हाय गाइस, वेलकम टू सोलो लेवलिंग चैप्टर 9। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सारे हंटर्स फ्लेम के अंदर आ जाते हैं, सर्कल के अंदर आ जाते हैं। 6 हंटर हैं तो अंदर 6 फ्लेम जल रही है और येलो फ्लेम के बाहर ब्लू फ्लेम सारी जल रही है। और जैसे ही ब्लू फ्लेम लिड होती है, जितने भी स्टैचू हैं वो मूव करने लगते हैं और हंटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जितने भी हंटर्स हैं सब चौंक जाते हैं कि अचानक से ये सारे स्टैचूज़ कैसे चलने लगे और वो उन्हीं की तरफ बढ़ते रहते हैं। धीरे 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 करके बढ़ते रहते हैं। तो जिन्वू देखता है कि जैसे ही वो स्टैचूज़ की तरफ देखता है तो स्टैचू रुक जाता है और जैसे ही स्टैचू की तरफ से नज़र हटाता है तो स्टैचू चलने लगता है। यहाँ पर जूही बहुत डरी हुई है, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। जिन्वू कहता है कि जूही अपनी आंखें खोलो, तुम्हें वो स्टैचूज़ को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अदर हंटर है, जो किम है, वो सोचता है कि ये तो बच्चों के गेम की तरह हो गया है जो बचपन में हम खेला करते थे, कि अगर देखेंगे तो रुक जाएंगे और अगर जैसे ही नज़र हटाएंगे वो लोग चलने लगेंगे। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि धीरे धीरे जो ब्लू फ्लेम है वो बुझती रहती है और यहाँ पर स्टैचूज़ भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं अगर वो स्टैचूज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं तो। लेकिन एक हंटर यहाँ पर बहुत ही घबराई हुई है और वो घबरा कर चीखती है, चिल्लाती है और उस सर्कल से बाहर भाग जाती है। वो बाहर इसलिए भाग रही है क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जैसे ही सारे हंटर्स अंदर आ जाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है डंजन का, और जैसे ही ये हंटर बाहर भागती है वैसे ही जो येलो फ्लेम है वो बुझ जाती है। और वहाँ पर लोग सोचते हैं कि लास्ट टाइम जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उनका हाल, जो वहाँ पर गार्ड स्टैचू है उसने बहुत ही बुरा किया था, उसे किल कर दिया था, क्या इसका भी हाल यही होगा। और ये सोचते ही हैं कि वो जो लेडी हंटर है वो दरवाज़े से बाहर चले जाती है और स्टैचूज़ कुछ भी नहीं करते। अब यहाँ पर सीन पूरा चेंज हो जाता है। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि वो दरवाज़े से बाहर भी चले गई और उसे कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग, किम, सारे लोग हैरानी से उस लेडी को देखते रहते हैं और कहते हैं कि अरे वो इम्पॉसिबल था लेकिन उसने कर दिखाया। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस हंटर की फ्लेम बुझ चुकी है। अभी सिर्फ 5 लोग इस सर्कल में हैं और 5 फ्लेम जल रही है। और यहाँ पर वो लोग सोचते रहते हैं कि पहला हमारा जो टास्क था वो वर्शिप करना था, दूसरा जो टास्क था हमारा वो प्रेस करना था, तीसरा टास्क क्या हो सकता है। तो तीसरा टास्क ये है कि इन्हें अपना फेथ जो है उस स्टैचू पर, जो वहाँ पर जो डीमन लॉर्ड बैठा हुआ है उस पर फेथ रखना पड़ेगा। तो जिन्वू ये समझ जाता है और वो कहता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, आप लोग इस ट्रैप में मत फंसिए। और दरवाज़ा धीरे धीरे क्लोज़ होता है। जैसे भी कोई भी हंटर दरवाजे के बाहर निकल जाता है वैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सी बंद होने लगता है और बाकी हंटर्स भी ये चीज़ें देख रहे हैं। जैसे ही वो लोग ये चीज़ देखते हैं और भी जो एक दूसरा हंटर रहता है वो भी डर के मारे कांपता रहता है और वो कहता है कि मेरी भी फैमिली है, मैं भी चाहता था कि मैं रुक जाऊं लेकिन मैं अभी नहीं रुक सकता। और वो जिन्वू को ज़मीन पर फेंक देता है और उस सर्कल से बाहर निकल जाता है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे रहेंगे तो आपको पता होगा कि 17 लोग इस डंजन में आते हैं और सिर्फ 6 लोग बच गए हैं और 2 लोग यहाँ से भी भाग पाए हैं, एक वो लेडी हंटर और एक ये हमारा दूसरा हंटर जो यहाँ से बाहर भाग जाता है। दरवाज़ा और थोड़ा सी बंद हो जाता है। इसके बाद मिस्टर किम, जूही और मिस्टर संग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ये भी वहाँ से बाहर चला गया। और जिन्वू वहाँ चिल्लाता है कि हमें इस सर्कल के अंदर ही रहना है, हमें किसी को भी बाहर नहीं जाना है, हमें यहाँ पर अगर ज़िंदा रहना है तो इस टास्क को भी पूरा करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ज़िंदा बच पाएँ। और स्टैचूज़ धीरे धीरे सर्कल की तरफ बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर सारे हंटर्स डरे हुए हैं क्योंकि डबल डंजन में आ गए, इनको बहुत टाइम हो गया है और अभी तक ये डबल डंजन से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं।
मिस्टर संग बोलते हैं जिनवो अभी नेक्स्ट क्या। तो जिनवो कहता है कि वो जो ब्लू फ्लेम्स है वो टाइम्स है, तो जैसे जैसे हम लोग उनको स्टैचूज़ को स्टेयर करते रहेंगे ब्लू फ्लेम बुझ जाएगी, और जैसे ब्लू फ्लेम बुझेगी हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यही मिस्टर किम सोचते हैं कि ये जिनवो जो पूरे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर है, इसने हमारी जान बचाई, इसने हमें इस डंजन में अभी तक बचा के रखा और इसकी वजह से अभी हम ज़िंदा हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था, ऑनेस्टली मुझे कहना पड़ेगा कि जिनवो सिर्फ तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर बच पाए हैं, वरना हमारा कोई चांस ही नहीं था कि हम ये डंजन सरवाइव कर सकें। मैं तो तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि जब तुमने ये हंट ज्वाइन की थी, मुझे तो लगा था तुम हम पर बोझ हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब बचे रहे। तुमने सारे टास्क को रिजॉल्व किया है। लेकिन जिनवो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन मेरी भी फैमिली है और मुझे भी यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर मिस्टर किम अपनी स्वॉर्ड जो है वो ज़मीन पर फेंकते हैं, और स्वॉर्ड ज़मीन पर फेंकने के बाद मिस्टर किम भी उस सर्कल से बाहर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ पर मरना नहीं है, बहुत ही रोते रहते हैं, वो आंखों से आंसू जारी रहता है उनके, वो रोने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, मुझे इस सर्कल से, इस डंजन से बाहर जाना है, मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता। और ये कहकर मिस्टर किम सर्कल से बाहर आ जाते हैं और वो भी दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब ये देखकर जिनवो बहुत ही शॉक्ड रहता है, चिल्लाता है कि सबको कि सब लोग सर्कल के अंदर ही रहो, हमें यहाँ पर फेथ हमारा प्रूव करना है, हम जिंदा यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ सोलो लेवलिंग।